हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद कैसर आलम है और मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट छोटा सा टॉपिक है जीओसी का, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग वीडियो देखने के बाद आज के बाद से आप लोगों को ये इसमें कभी डाउट नहीं होगा ऑर्थो इफेक्ट में। देखिए बच्चे, क्या है ऑर्थो इफेक्ट, क्या है ये समझते हैं। ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड और एनिलीन के एसिडिटी और बेसिसिटी को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। ये एबनॉर्मल इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है इसके एसिडिटी और बेसिसिटी में, इसी के लिए हम लोग ऑर्थो इफेक्ट का यूज करते हैं। तो देखिए ऑर्थो इफेक्ट के लिए हम लोग कैसे एक एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड है, COOH। ये हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड। और अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो वाले पोजीशन पर, बेंजोइक एसिड है ये, बेंजोइक एसिड, इसी के सेम लिया, इसके ऑर्थो वाले पोजीशन पर कोई एक ग्रुप डाल दिया CH3 मान लो। ऑर्थो वाले पोजीशन, ये बेंजोइक एसिड का ये ऑर्थो पोजीशन है, मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। इधर से भी ऑर्थो मेटा, ये पैरा पोजीशन है। सर ऑर्थो पोजीशन क्यों? अरे भैया ऑर्थो इफेक्ट नाम ही है ऑर्थो इफेक्ट। अपन पढ़ रहे हैं ऑर्थो इफेक्ट, तो ऑर्थो पोजीशन पे ही तो खेला हो रहा होगा। अपन ऑर्थो इफेक्ट पे ही खेला खेलेंगे इसमें। तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या डाल दिया, ग्रुप डाल दिया जिसका नाम है CH3। तो आइए देखते हैं इनके एसिडिटी को हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करने जा रहे हैं। पहले एक जो हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हैं एसिडिक एस्टर को कंपेयर करने के लिए, वैसे एक बार कंपेयर करके देखते हैं, जो उससे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड ये है कि हम लोग एसिडिक एस्टर क्या करते हैं, जो मोस्ट एसिडिक H होता है उसको निकालते हैं, एनायन बनता है, एनायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। जो मोर एसिडिक एनायन होता है, या बोल दो कॉन्जुगेट बेस, जो ज्यादा स्टेबल होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्गर एसिडिक होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे H को, बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, इस यहां से H को निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। यहां से भी H को निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक हमारा कॉन्जुगेट बेस बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। ये किसका कॉन्जुगेट बेस है, तो ये बेंजोइक एसिड था हमारे पास। क्या था, बेंजोइक एसिड था, बेंजोइक एसिड था, उसका कॉन्जुगेट बेस बना है। और ये क्या हमारा ऑर्थोटॉल्विक एसिड, ऑर्थोटॉल्विक एसिड इसको बोलते हैं भैया, ऑर्थोटॉलिक एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस बन गया है। ठीक है, तो देखना, ध्यान से देखना, अब क्या हो रहा है, यहां पे O माइनस क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, यहां भी करेगा। अच्छी बात है सर। अरे भाई डबल सिंगल डबल, ये भी तो रेजोनेंस कर रहा होगा। रेजोनेंस करके इस निगेटिव चार्ज जो स्टेबल हो रहा था रेजोनेंस के थ्रू, उसको ये डी स्टेबल कर रहा है। कौन, ये रिंग दे करके इसका नुकसान पहुंचा रहा है। जबकि यहां पे अगर बात करें, सर यहां पे भी तो रिंग दे करके नुकसान पहुंचेगा। हाँ बिल्कुल, यहां भी रिंग दे करके उसका इस नेगेटिव चार्ज का नुकसान पहुंचा। नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी नेगेटिव है भैया, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। क्यों इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, नेगेटिव चार्ज जोर जोर से बोल रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। अरे भैया CH3 कैसा ग्रुप है, तो CH3 एक प्लस H और प्लस I दोनों शो करता है। ये प्लस H और प्लस I से और ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। अपने कॉन्सेप्ट से चल रहा है, जो DOC का कॉन्सेप्ट कहता है उससे अगर चले तो ये और ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। मतलब ये वाला है ज्यादा डिस्टेबल इसके कंपैरिजन में, मतलब कि ये वाला ज्यादा डिस्टेबलाइज, मतलब कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। जो स्टेबल ज्यादा होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, मतलब ये वाला ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, बट होता नहीं है। तो सर क्या होता है, होता ये है, एक्चुअली ये होता है। कैसे, तो देखिए पहले डेटा क्या कहता है, पीके वैल्यू देते थे। पीके वैल्यू इसकी 4.20 होती है, 4.20 होती है। इसकी पीके वैल्यू 3.9 होती है, 3.9। तो देखिए क्लियर दिख रहा है कि पीके वैल्यू इसकी कम है। जिसकी पीके वैल्यू कम होती है उसकी के वैल्यू ज्यादा, के वैल्यू ज्यादा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये ज्यादा एसिडिक है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण ऑर्थो इफेक्ट है। अब समझ में आया ऑर्थो इफेक्ट क्यों पड़, ऑर्थो इफेक्ट कहां से आया। ऑर्थो इफेक्ट को सोचने के पीछे का कारण ये था, साइंटिस्टों ने दोनों का कंपैरिजन किया तो पता चला कि ये वाला कंपैरिजन किया तो ये एसिडिक ज्यादा होना चाहिए था, बट पीके वैल्यू कहता है कि ये जो पीके वैल्यू तो जोर जोर से चिल्ला के कह रही है कि ये वाला ज्यादा एसिडिक है। और अगर ये वाला ज्यादा एसिडिक है तो इसका मतलब इसके पीछे कोई और थ्योरी रही होगी, वो थ्योरी ही ऑर्थो इफेक्ट है। वहां से एक थ्योरी आई नहीं बनकर के क्या मार्केट में, ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट को समझ लेते हैं एक बार बढ़िया से। ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है, मतलब कि अब इसको इस तरह से तो नहीं बता सकते, कोई और लॉजिक होगा जिससे बताएंगे ऑर्थो इफेक्ट ही है। लॉजिक कैसे है, क्या है, तो एक्चुअली में होता क्या है, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, एक बार और इसको लिखते हैं, फिर से एक बार और लिखते हैं, देखिएगा ये मेरा क्या है, ये मेरे क्या है, C डबल बॉन्ड O, O माइनस,
या OH जो भी, ये मेरा क्या है CH3 है। देखिए ये ग्रुप काफी बल्कि है, ये भी ग्रुप बल्कि है। इन दोनों दो ग्रुप अगर बल्कि होंगे तो उन दोनों में रिपल्सन होगा, ये तो ऑब्वियस। अरे भैया दो मोटे लोग होंगे तो उन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। दो मोटे लोग होंगे, एक जगह पे बैठाना है तो कैसे बैठ पाएंगे, रिपल्सन। रिपल्सन होने की वजह से क्या करेंगे, अगर देख दो मोटे लोग हैं ऐसे 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 रखे हुए, ऐसे रखे हुए दो लोग ऐसे, तो इनको अगर एक ही जगह पे बैठना है तो ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि ये वाला अपना प्लेन चेंज कर ले, ये वाला अगर ऐसे बैठेगा ये अपना प्लेन चेंज कर ले, ऐसे ऐसे समझ, ऐसे दोनों है तो ये अपना प्लेन चेंज कर ले, तो एडजस्ट कर सकते। तो ये भी यहाँ क्या करते हैं कि ये भी अपना प्लेन चेंज कर लेता, सिंगल बॉन्ड रोटेशन होगा तो ये अपना प्लेन चेंज कर लेता, बल्कि की वजह से, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये वाला COH क्या करता है, अपना प्लेन चेंज कर लेता। COH अगर ऐसे था तो प्लेन चेंज करके ऐसे हो जाता है। तो प्लेन चेंज होने से क्या होता है कि इनका रेजोनेंस टूट जाता है। जो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा था, देखिए ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, देखिए यहाँ पे ये जो रेजोनेंस यहाँ से यहाँ तक हो रहा था, वो रेजोनेंस क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। रेजोनेंस ब्रेक कर जाता है, मतलब रेजोनेंस में इनहिबिशन आ जाती है, रेजोनेंस इनहिबिट हो जाता है, टूट जाता है। मतलब अब जो इसको नुकसान पहुंचा रहा था रिंग, अब वो रिंग नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मतलब ये एनायन काफी स्टेबल रहेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, ये स्टेबल रहेगा, इसको अब नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मतलब ये स्टेबल है, ये स्टेबल ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये हमारा मोर एसिडिक हो गया। क्या समझे, अभी तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? सर अभी क्लियर नहीं हुआ, सर क्लियर नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं एक मॉडल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं, मॉडल के माध्यम से। देखिए ये मॉडल है हमारा, देखिए ये बेंजीन रिंग है, ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग है। और इस बेंजीन रिंग में ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग है बच्चे। देखिए अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड है, बेंजीन रिंग है। होता क्या है बच्चे, देखिए ये वाला डबल बॉन्ड और एक ही डबल बॉन्ड, और ये देखिएगा ये बेंजीन रिंग है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 1 2 3 डबल बॉन्ड, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। ये कार्बन से लगा हुआ COH, C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या CH3, ये कार्बन है, 3 H है। इनके बीच में देखिए काफी, ये बड़ा ग्रुप, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। देखिए ये रिपल्शन की वजह से ये दोनों डबल बॉन्ड देखिए एक प्लेन में, ये हमारा अगर प्लेन है, देखिए बढ़िया से देखिए एक प्लेन में, ये डबल बॉन्ड सेम प्लेन में, और ये क्या करते हैं, रोटेट कर जाते हैं स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। अब देखिए ये डबल बॉन्ड इस प्लेन में, ये डबल बॉन्ड प्लेन से बाहर आ गया। ये वाला जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये डबल बॉन्ड प्लेन से क्या आया, बाहर आ गया। यही हो रहा है, ये डबल बॉन्ड प्लेन से बाहर गया, प्लेन से बाहर हो गया तो रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दोनों डबल बॉन्ड के जो ऑर्बिटल हैं वो ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए, तभी रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस तो इनहिबिट हो गया, रेजोनेंस इनहिबिट होने की वजह से हमारे क्या हो गया, ये ज्यादा स्टेबल हो गया, नायन ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो अब आज के बाद से दिमाग में छाप लेना है, क्या चीज छाप लेना है कि कोई भी अगर बेंजोइक एसिड दिख जाए, बेंजोइक एसिड अगर दिख जाए COOH, उसके ऑर्थो वाले पोजीशन पे, कोई ग्रुप दिख जाए, आइदर वो ग्रुप क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, कोई भी सकता है, डजंट मैटर कि कौन सा ग्रुप है, बस अगर ग्रुप दिख गया तो ऑलवेज हमेशा क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। किससे, इसके बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक एसिड से हमेशा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाला ज्यादा एसिडिक होगा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से और आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं, और वही हमें करने हैं। देखिए तो आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ऑर्थो इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, ये क्या है, टॉल्विक एसिड है, ऑर्थोटॉल्विक एसिड है, टॉल्विक एसिड है, मेटाटॉल्विक एसिड है, पैराटॉल्विक एसिड है। एसिडिक स्ट्रेंथ अपने को कंपैरिजन करना है, 5 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हमें तो ये पता है, अभी बताया कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है बेंजोइक एसिड की, यहाँ पे ऑर्थो क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, CH3 है। तो ये तो बात कंफर्म है, इन सब से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट वाले की होगी, ठीक है। इन सब में आ जाते हैं। CH3 कैसा ग्रुप है, +I डोनेट करेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोई +H तो ये नहीं करेगा, हाइपरपोजीशन नहीं करेगा।
जबकि यहाँ पे क्या है, प्लस आई भी होगा प्लस एच भी होगा। प्लस आई कम होगा, दूर है काफी, बट प्लस एच होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये प्लस आई की वजह से, प्लस आई की वजह से क्या करेगा, इसे क्या करेगा, डीस्टेबल करेगा और ज्यादा इसके एनायन को। जो CO माइनस बनेगा, यहां जो CO माइनस बनेगा उसको प्लस आई और प्लस एच दोनों से डिस्टेबलाइज करेगा। मतलब इसमें और इसमें तो ये वाला ज्यादा होगा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल तो ज्यादा एसिडिक, और इन दोनों में इसमें कोई भी डिस्टेबल करने वाला नहीं है फैक्टर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सब में ऑर्थो पोजीशन पर, इन तीन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों में ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सर ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप आता है तो वो ऑर्थो इफेक्ट दिखाता है, और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेंजोइक एसिड से ज्यादा उसकी क्या हो जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये बेंजोइक एसिड है, इससे ज्यादा, ये तो बात कंफर्म है, इनसे ज्यादा इन सब की होगी, इनसे ज्यादा इन सब की होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इन तीनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। इन तीनों में बात करें तो ऑर्थो इफेक्ट भी दिखाएगा, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, प्लेन चेंज हो जाएगा, पाई बॉन्ड का C डबल बॉन्ड O के अभी भी बताया, तो C डबल बॉन्ड O का जो प्लेन चेंज हो गया तो रेजोनेंस नहीं करेगा, बट NO2 अपना माइनस आई इफेक्ट दिखाना थोड़ी ना छोड़ देगा, माइनस आई इफेक्ट तो दिखाएगा ही, Cl भी माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, CH3 भी अपना प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। बोलो भैया, CH3 भी अपना प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, दिखाएगा, शो करेगा। तो अब NO2Cl में कौन ज्यादा माइनस दिखाता है, NO2 ज्यादा माइनस आई से ज्यादा विड्रॉ करेगा किसको, CO माइनस को, CO माइनस के निगेटिव चार्ज को, तो निगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, ज्यादा स्टेबल करेगा तो ये ज्यादा होगा इनसे, और ये ज्यादा हो जाएगा इनसे, क्योंकि ये खींच रहा है वो दे रहा है। अरे भैया ये विड्रॉ कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, तो इसका घाटा है, इसका फायदा है। माइनस आई से खींच करके इसको फायदा पहुंचा रहा है, जबकि ये प्लस आई दे करके इसको घाटा पहुंचा रहा है, माइनस को, निगेटिव चार्ज को। तो इस वजह से हमारे एक कम, बात समझ में आ रही, क्लियर है। आइए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी सब में ऑर्थो पोजीशन पे हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है, बट ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखने की बात है, देखने जो होता है। देखिए भैया यहाँ थोड़ा छोटा ग्रुप है, अरे भाई बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, बट इससे बल्कि है, उससे भी बल्कि है, उससे बल्कि है। यहां से इधर जाने पे क्या देख रहे हैं कि बल्कीनेस इंक्रीज कर रहा है, बल्कीनेस इंक्रीज कर रहा है, बल्कीनेस इंक्रीज, बल्कीनेस मतलब बड़ा ग्रुप, ठीक है। जितना ज्यादा बल्कीनेस होगा उतना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगा COH और इसके बीच, जितना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगा उतना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा, मतलब ऑर्थो इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, ऑर्थो इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट होगा उतना ज्यादा एसिडिटी होती है, ये तो बात है। क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, H+ इजिली रिलीज हो जाएगा, H+ जितना इजिली रिलीज होगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। तो कंपेरिजन में देखा जाए तो सबसे एसिडिक होगा, इस तरह से ऑर्डर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए COO, देखिए दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पे है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल है तो मिथाइल ग्रुप, देखिए इसका भी प्लेन चेंज होगा, इसका भी प्लेन चेंज होगा, मानते हैं प्लेन चेंज होगा, बट प्लेन चेंज होने से पहले, अरे ठहर जा भैया ठहर जा, कुछ और भी सकता है क्या, हाँ कुछ और भी सकता है। देखिए ये H+ अपना निकाला तो क्या बनेगा, COO माइनस बनेगा, ये भी अगर H+ यहां से निकलेगा तो क्या बनेगा, COO माइनस बनेगा। ये वाला CO माइनस क्या करेगा, इस OH के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, तो ये अपना प्लेन चेंज करेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि प्लेन चेंज करने जाएगा उससे पहले ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो वो क्या होता है, डोमिनेट कर जाता है फैक्टर, किससे, ऑर्थो इफेक्ट पे, तो ये वाला ज्यादा स्टोर हो जाएगा। ऑर्थो इफेक्ट यहाँ भी है, ऑर्थो इफेक्ट यहाँ भी है, बट ऑर्थो इफेक्ट से इसको हम लोग नहीं बताएंगे क्योंकि H बॉन्डिंग डोमिनेटिंग फैक्टर है, H बॉन्डिंग डोमिनेटिंग फैक्टर है, इसकी वजह से ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में भाई, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो यहाँ दो ऑर्थो पोजीशन है, OH यहाँ एक ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ ये मेटा पे OH है, यहाँ पैरा पे OH क्या है, OH माइनस आई दिखाएगा, यहाँ पे प्लस M तो नहीं दिखाएगा, यहाँ पे OH क्या दिखाएगा, माइनस आई भी दिखाएगा और प्लस M भी दिखाएगा। तो ये बात होता है, इन दोनों की आप पहले कंपैरिजन कर लेते हैं, इन दोनों में ये वाला ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि माइनस आई से खींचेगा, जबकि ये माइनस आई से खींचेगा बट प्लस M से देकर के डिस्टेबलाइज करेगा, बोलो प्लस M से देकर के डिस्टेबलाइज करेगा तो सबसे कम होगा। इन दोनों में बात करते हैं पहले, देखिए यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, H+ निकलेगा तो
सर H प्लस निकलेगा भी कि नहीं, क्योंकि ये H जो है ये H भी तो इस O के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। ये H भी देखिए OH का जो ये वाला H है ये भी तो बॉन्ड बना रहा होगा, H प्लस को निकलने ही नहीं देगा, तो उससे पहले H प्लस को नहीं निकलने देगा। आइए देखते हैं, अगर मान लेते हैं H प्लस निकल जाएगा, मान लेते हैं H प्लस निकल गया तो क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा C, यहां पे OH आएगा। H प्लस के निकलने की बाद भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, पहले भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, अभी बना रहा है। H प्लस निकलेगा या नहीं निकलेगा, H प्लस एसिडिक है कि नहीं, हाँ है। H प्लस इसलिए एसिडिक है क्योंकि पहले अगर देखो तो ये देखो यहाँ डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो क्या डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। बट जब H प्लस निकल जा रहा है, H प्लस के निकलने के बाद ये क्या बन जा रहा है, आयन डाइपोल। देखो आयन है डाइपोल, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और अपन पहले ही जानते हैं पहले से ही कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा स्टेबल होता है डाइपोल डाइपोल से, वो ज्यादा मजबूत होता है। जो जितना ज्यादा मजबूत होगा, अरे मानते हैं कि H और O में प्यार था, H और O में पहले प्यार था, बट वो प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया जब H प्लस निकल गया, तो H प्लस निकलना चाहेगा। अगर प्यार बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, तो वो H प्लस तो और भी जल्दी निकलना चाहेगा, तो H प्लस आसानी से निकल जाएगा, जिससे प्यार और ज्यादा बढ़ जाएगी। O माइनस और H में प्यार बढ़ गया और ज्यादा, क्योंकि ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, ये मोर स्टेबल बन रहा है, तो ये बनना चाहेगा, मतलब H प्लस इजिली निकलेगा। सर इस केस में देखिए, इस केस में देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग ऑर्थो इफेक्ट से डिफाइन नहीं करें, ऑर्थो इफेक्ट से बहुत लोग करते हैं, बट ऑर्थो इफेक्ट से भी आंसर आएगा, बट ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब भी ऑर्थो पोजीशन पे OH दिख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड सोचना है अपने को, और हाइड्रोजन बॉन्ड से ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाता है, डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है। यहाँ पे देखिए COO, और हम रेजोनेंस अगर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो ऐसे ऐसे जाकर, ठीक है। यहाँ पे क्या OH है, यहाँ पे क्या OH है, यहाँ ये भी O माइनस डेल्टा माइनस है, यहाँ पे भी डेल्टा माइनस आएगा, देखिए डेल्टा माइनस आएगा ना, तो इसके साथ करेगा, इसके साथ, यह दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। निकलने के बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, यहाँ आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, तो दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये और भी ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इनसे ज्यादा तो ये होगा, और ये तो ज्यादा होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो मैंने क्या सीखे बच्चे, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जे एडवांस में आया हुआ 2016 में, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ में आई थिंक अब आपको दिक्कत नहीं होगी, ऑर्थो इफेक्ट आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। सो गाइज अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।